31 दिसंबर की शाम थी। सूरज ढल चुका था और आसमान से कोहरे की चादर उतरने लगी थी। पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ था और हर तरफ नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही थी। लेकिन शहर के एक कोने में, एक पुराने सीलन भरे कमरे में मातम जैसा सन्नाटा छाया था। कमरे के अंदर बूढ़ी कमला खांस रही थी और उसकी बहू सुमन उसे काढ़ा पिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से धक्का लगा। मकान मालिक गुस्से में अंदर आया और चिल्लाया, कमला, मैंने तुमसे कहा था कि साल खत्म होने से पहले ये घर खाली कर देना। मुझे इसे तुड़वाकर नया बनवाना है और तुम दोनों अभी तक यहीं जमी हो। सुमन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, आज साल की आखिरी रात है। बाहर पारा 2 डिग्री हो गया है। मेरी सास बहुत बीमार है। बस आज की रात रहने दीजिए, कल सुबह होते ही हम चले जाएंगे। लेकिन मकान मालिक के सिर पर मुनाफे का भूत सवार था। उसने ना तो सुमन की विनती सुनी और ना ही कमला की खांसी। उसने आव देखा न ताव, उनका थोड़ा बहुत सामान, एक फटी हुई रजाई, कुछ पुराने कपड़े और बर्तन उठाकर सड़क पर फेंकवा दिए और उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। दरवाज़ा बंद हो गया और दोनों सास बहू कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे आ गईं। बरसीली हवा हड्डियों को चीर रही थी। सुमन ने अपनी सास को उस फटी रजाई में लपेटा और सहारा देकर चलाने लगी। वे जिस भी दुकान या बस स्टॉप के नीचे आसरा लेने जाती, वहां से उन्हें भगा दिया जाता। लोग जश्न में इतने मग्न थे कि किसी को सड़क पर ठिठुरती 2 औरतों का दर्द नहीं दिखा। चलते चलते रात के 11 बज गए। कमला अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो लड़खड़ाकर फुटपाथ पर गिर गई और रोते हुए बोली, बहू, अब मुझसे एक कदम भी आगे नहीं चला जाएगा। तू मुझे यहीं छोड़ दे। शायद मेरी किस्मत में इसी ठंड में मरना लिखा है। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने इधर उधर देखा। उनकी नज़र थोड़ी दूर एक सुनसान पड़ी निर्माण स्थल पर गई। वहां अंधेरे में कुछ कबाड़ पड़ा था। सुमन दौड़कर वहां गई तो देखा कि एक कोने में एक विशाल काली प्लास्टिक की पानी की टंकी पड़ी थी। वो एक तरफ से थोड़ी टूटी हुई थी, इसीलिए शायद उसे फेंक दिया गया था। सुमन को उस टंकी में उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो भागकर अपनी सास को वहां ले आई और बोली, माँ जी, हिम्मत रखिए, हमें हमारा नया घर मिल गया है। सुमन ने पूरी ताकत लगाकर उस भारी टंकी को लुढ़काया और उसे एक दीवार के सहारे आड़ा करके लिटा दिया ताकि ठंडी हवा सीधे अंदर ना जा सके। टंकी में जो दरारें थीं, सुमन ने अपनी पुरानी साड़ियों और कुछ अखबारों को ठूंसकर उन्हें बंद कर दिया। अंदर की जमीन पर उन्होंने अपना एकमात्र गद्दा बिछा दिया। देखते ही देखते वो कचरे की टंकी ठंड से बचने का एक सुरक्षित किला बन गई। दोनों अंदर घुस गईं। प्लास्टिक की दीवारों की वजह से बाहर की बर्फीली हवा अंदर नहीं आ पा रही थी। सुमन ने अपने थैले से एक मोमबत्ती निकाली और उसे जलाया। जैसे ही मोमबत्ती जली, उस काली टंकी के अंदर एक सुनहरी गर्म रोशनी फैल गई। उस छोटी सी लौ ने धीरे धीरे टंकी के अंदर की हवा को भी गर्म करना शुरू कर दिया। तभी बाहर घड़ी ने 12 बजाए। आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। पूरी दुनिया नए साल का शोर मचा रही थी, लेकिन उस टंकी के अंदर एक अजीब सी शांति थी। कमला ने कांपते हाथों से मोमबत्ती की लौ को सेका और सुमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सुकून था। सुमन ने पोटली से सूखी रोटियां निकाली और सास के हाथ पर रखीं। कमला मुस्कुराई और बोली, बहू, जब सेठ ने घर से निकाला था तो लगा था आज की रात आखिरी होगी, लेकिन देख, भगवान ने हमें कैसा अनोखा महल दिया है। महलों में रहने वाले भी आज इतनी शांति से नहीं सो रहे होंगे जितनी शांति हमें इस टंकी में मिल रही है। सुमन ने सास के कंधे पर सिर रखा और कहा, माँ जी, घर ईंटों से नहीं, अपनों से बनता है। जब तक हम साथ हैं, ये टूटी टंकी भी हमारे लिए महल ही है। उस रात बाहर की दुनिया ठंड से कांप रही थी, लेकिन उस छोटी सी टंकी में सास बहू ने एक दूसरे के साथ और विश्वास की गर्मी में अपना नया साल मनाया।